मैं सौरव कुमार शर्मा, ग्राम बनवाईबाज, अपने सभी जेवर के साथियों, माता पिताओं, बुजुर्गों से एक अपील करना चाहता हूँ कि मैं आज यहाँ आपके सामने यह जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मेरा निजी स्वार्थ नहीं है, बल्कि मैं उस हक की बात करने के लिए खड़ा हूँ, जो हक, जो बेईमानी, जो धोखा आपके साथ, आपके बच्चों के साथ इन अधिकारियों ने, इस सरकार ने, इन 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 जितने भी लोग हैं ये इन्होंने किया है। जब आप भली भांति परिचित हैं, जब आपकी ज़मीन गई थी, जब आपने ज़मीन इनको दी थी, उस टाइम पे आपको पैसों की बहुत ज़रूरत थी ना, आपने इनको ज़मीन दे दी थी और उसके बदले उन्होंने राइटिंग में लिख के कहा था, उस ड्राफ्ट में लिख के कहा था कि आपके परिवार के एक सदस्य को एयरपोर्ट के अंदर यापल कंपनी में नायल के ऑब्जर्वेशन में रोजगार की व्यवस्था कराई जाएगी। ये वादा 2019 में किया गया था तथा यह भी कहा गया था कि कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो इतने स्किल्ड नहीं हैं, उनका स्किल करा करके सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा तब उनको रोजगार की व्यवस्था कराई जाएगी। बीते 7 वर्षों से इन्होंने इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं की है। जब हमने अपनी आवाज़ को उठाने की कोशिश की, तब इन्होंने इंटरव्यू का दिखावा करने की कोशिश की है, जिसमें ये थर्ड पार्टी, जिसका कोई मतलब नहीं, औचित्य नहीं, उसके थ्रू हमें रोजगार देने की कोशिश की जा रही है, जिसका हमने कई बार खंडन किया है और कई बार धरने पर बैठे हैं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ, आप सबकी मदद मांगना चाहता हूँ। हम पिछले 6-7 महीने से हम हर संगठन, ऐसा कोई किसान यूनियन का संगठन नहीं जिसके पास अपनी अर्जी लेके ना गए। हम राकेश टिकैत जी की पंचायत में ही पहुँचे, हम स्वराज मास्टर जी की पंचायत में पहुँचे, हम सोरन मास्टर जी की पंचायत में पहुँचे, हम ओमदत्त शर्मा जी के पास ही पहुँचे। हमने कोई संगठन नहीं छोड़ा जहां उनसे मांग ना की हो। हम विपक्ष के पास भी अपनी मांग लेके गए, हम सरकार के मुलाजिमों के पास अपनी मांग के लेके गए, हम अपने विधायक जी के पास कई बार गुजारिश की, हमने सांसद जी के पास कई बार गुजारिश की, लेकिन इन्होंने हमारी बात उठाने की बात तो की, लेकिन अब तक कोई ऐसा खास रिजल्ट नहीं निकल के आया है। अब भी 23 फरवरी को कुछ बच्चों को कॉल आई है और इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है। वह इंटरव्यू थर्ड पार्टी के अंदर ही कहा जा रहा है और इस बार इन्हें यह डर था कि बच्चे यहाँ आकर के धरना ना दे दें, इसीलिए इस बार इंटरव्यू ऑनलाइन का कहा जा रहा है। अतः यह बात क्लियर है, ये आपके क्षेत्र के बच्चों के साथ सिर्फ धोखाधड़ी का मामला है। हम लोगों ने, आप लोगों ने, हमने थोड़ी दी थी जमीन, हम तो बच्चे थे उस टाइम पर, 18-19 क्रॉस किए थे। आप सभी ने, जितने भी लोग हैं, आपने जमीनें दी थी, आपने बुजुर्गों ने जमीन दे दी थी और नहीं सोचा बच्चों के भविष्य का क्या होगा। और इन्होंने इस तरीके धोखाधड़ी का काम किया है और आप लोगों ने अभी तक हमें समर्थन नहीं दिखाया है। यह मेरी अपील आप सब लोगों से है, कृपया हमें कल 23 फरवरी को एयरपोर्ट के गेट पर किशोरपुर पर अपना समर्थन दें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहां पहुंचें और समर्थन दें। अगर आप लोगों ने समर्थन नहीं दिया तो जितने भी ये लोग हैं अधिकारीगण, ये ऐसे ही मूर्ख काटते रहेंगे जेवर क्षेत्र की जनता का और हम मूर्ख बनते रहेंगे। मैं पुनः आपसे विनती करता हूं, कल कैसे भी करके हमें अपना समर्थन दें। हम एक शांतिपूर्ण आंदोलन करना चाहते हैं, सरकार और कानून के दायरे में रह के करना चाहते हैं, लेकिन हमारा आंदोलन आप सबके समर्थन के बिना कोई भी निर्णायक डिसीजन पर नहीं जा पाएगा। इन अधिकारियों के शोषण के खिलाफ आपको हमारा समर्थन देना होगा। अगर आप अपने बेटों, अगर आप अपनी बेटियों का समर्थन नहीं करेंगे तो लानत है आप पर भी और लानत है हम पर भी कि हम आपके बेटी कहलाए जाते हैं और आप हमारे माता पिता और बुजुर्ग कहलाए जाते हैं। इस जेवर क्षेत्र की एक एक प्राणी, एक एक जन जन के साथ मैं यह अपील करना चाहता हूँ, कल 23 फरवरी को एयरपोर्ट गेट पर सुबह 10 बजे हम सभी भाई एकत्रित होंगे, वहाँ से मार्च निकालेंगे और हम भूख हड़ताल पर वहीं बैठेंगे। जब तक हमारा मुद्दा सॉल्व नहीं हो जाएगा, हम सभी 150 बच्चे वहीं बैठेंगे और जेवर क्षेत्र के प्रत्येक बुजुर्ग से यह अपील कर रहा हूँ, हर संगठन के लोगों से यह अपील कर रहा हूँ, कृपया कल आकर के हमारा समर्थन दें, हमारे साथ बैठें।
वरना ये शासन प्रशासन के लोग अत्याचार करेंगे और हम पर लाठीचार्ज भी कर देंगे। अगर आपका समर्थन नहीं मिला इस जेवर में जिसको हमने विकास के लिए जमीन दी थी, उसमें हमारा शोषण किया जा रहा है। कृपया अपने बच्चों का समर्थन दें। जब आपने ज़मीन दी थी तो ज़मीन आप लोगों ने दी थी, अन्याय हम सह रहे हैं, तो कृपया कल सभी लोग हमारे साथ आएं और हमें समर्थन दें। मैं पुनः यही अपील करूंगा, अगर कल आप लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया तो मामला आपके बच्चों के साथ गंभीर हो सकता है और उसका गिल्ट आपको भुगतना होगा। ईश्वर इंसाफ करेगा।